Hello my dear students. Now we will start exercise number 1.2, class 10th. It is also a very important question. I am writing here, this question is here, and in the reader I am showing you. See this question, exercise number 1.2. Express each of the following numbers as a product of its prime factors. प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर से आपको निकालना है इसको। तो अब प्राइम फैक्टर्स के थ्रू प्रोडक्ट क्या होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। तो प्राइम फैक्टर्स को तो आप ये जहन में रखिए कि ये इट इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। वो उसका फैक्टर वन और वही होता है, ऐसा ये तो है, वन एंड इटसेल्फ होता है जो प्राइम फैक्टर्स कहलाता है। जैसे खैर आप कॉमन प्राइम फैक्टर ये याद रखो कि कॉमन प्राइम फैक्टर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं वही रहते हैं, वो है प्राइम फैक्टर्स। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए वेरी इजी, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पहला सॉल्यूशन फर्स्ट क्या है, 140 इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ये लिखिए आप 140 कहाँ करेंगे, देखिए 140 के 2 7 14 0, 2 3 6 7 है, यहाँ पर 1 बच जाता है, 10 होता है, तो 2 5 10। अगेन यहाँ पर 5 होने की वजह से 2 से डिवाइड नहीं होता, आपको तो मालूम होगा। 3 से भी नहीं होता, ये 5 3 8 होता है एडिशन पे, तो 3 से होता है। 5 से इजी होता है, 5 7 35 और 7 7। देखिए 2 3 5 7 क्या है, ये प्राइम फैक्टर्स है, 2 3 5 7। तो अब हम यहाँ लिखना है कि ये 140 का प्राइम फैक्टर्स क्या आया हमको, 2 × 2 × 5 × 7। अगर आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 2 टाइम आया है, और ये 5 × 7 लिख दे, आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर होगा, समझ लीजिए। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये भी आंसर लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम आप इधर करेंगे, दूसरा कौन सा है 156 का। अब यहाँ पर देखिए 156 को अपन लास्ट में 6 है, 2 की टेबल से कट हो जाता है। अब आगे बढ़ सकते हैं 2 से, इसको 2 7 14 कट होगा, तो अब 1 बच जाता है, तो 16 है, 2 8 16। फिर 8 आने की वजह से समझ जाना कि 8 2 की टेबल में आता है, तो ये कंप्लीट कट जाता है 2 की टेबल में। 2 3 6, यहाँ है 7, 1 बचा 18 होगा, 2 9 18। अब यहाँ 2 का टेबल से अपन आगे नहीं बढ़ सकते हैं, यहाँ ब्रेक हो गया है। 2 यहाँ पर डिवाइड नहीं कर सकता इसको, 3 9 39, लास्ट में 9 है, लिहाजा हम क्या करेंगे, अब 3 की हेल्प लेंगे अपन, 3 की मदद से बढ़ेंगे आगे। 3 1 3 3 3 9। अब 13 ना 3 से होता, ना 5 से होता, ना 7 से होता, 13 खुद प्राइम नंबर है, तो जो 13 खुद प्राइम नंबर है, 13 1 13। तो ये जो सेकंड क्वेश्चन आपका आया है 156 का आंसर आया है 2 2 3 13। ये 2 × 2 × 3 × 13, ये रहा आपका आंसर। अब ज़रा इसको स्टाइल में लिख सकते हैं आप, 2 का पावर 2 टाइम है, × 3 × 13 ओवर द आंसर। देखिए कितना आसान है, मैथ्स इज ए गेम, वेरी वेरी इजी। ये ध्यान में रखो कि प्राइम फैक्ट नंबर जो होता है वो किसी भी टेबल में डिवाइड नहीं होता, वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ, या 1 से डिवाइड होता है या वो नहीं रहता है, वो होता है प्राइम नंबर। वो जहन में रखो, थोड़े नंबर याद रख लीजिए आप सॉल्यूशन के लिए। 2 है, 3 है, 5 है, किसी टेबल में नहीं आते। 7 है, 13 है, 17 है, 19, किसी टेबल में नहीं आते हैं, ये है प्राइम नंबर। अब आगे बढ़ेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर, ये सेकंड हो गया आपका ये। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज 38, ये थर्ड क्वेश्चन है 38 25। चलिए अब 38 25 को हम करेंगे
ज़रा काउंट करके देखिए ये 8 और 2 10, 10 5 15, ये 18 हो रहे हैं ये। तो हम इसको 3 से कट करना। अगर आपको ये लॉजिक समझ में कुछ दिक्कत हो रही है, जैसे पूरे नंबर्स को प्लेस करिए आप। ये देखिए 8 और 2 10, 10 5 15 और 3 18 होते हैं। 18 का मतलब 3 के टेबल में आता है, हम आगे आसानी से बढ़ सकते हैं। ये आइडिया रहना ओनली फॉर 3, सिर्फ 3 के लिए क्या आइडिया है वो तो सम ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 3 अगर है तो समझ लो कि वो डिवाइड होता है। अक्लमंद को इशारा काफ़ी, मैथ्स इज ए गेम। अब देखो 8 to 10 है, ये 5 15, ये 3 18, 3 के टेबल में आता है। ऐसा करके जहन में रखिए, आपको अच्छा नॉलेज रहेंगी ये। तो चलिए आगे बढ़ेंगे अपन। तो सिर्फ 3 का लिए कानून है, ये प्लेस करके चेक कर लेना अपन। नाउ 3 1 द 3, कट इट, 3 2 द 6, here is 8, 7 8, 2 is here, means 22, 3 7 the 21, means once again once comes here 15, 3 5 the 15। अब देखिए, अब फिर 3 से करिए इजी, क्योंकि ये 7 8 9 10 5 15 हो रहे हैं। प्लेस करने के बाद ये क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, तो समझना कि 3 के टेबल से जाते हैं ये। 3 4 द 12 और 3 2 द 6, 7 है, 3 1 बच जाता है, तो 3 5 द 15। अब देखिए 5 6 7 4 11, 11 का मतलब ये 3 के टेबल में अब जाने वाला नहीं है। 3 भी यहाँ पर फेल हो गए हैं, 3 को भी बाजू हटा दीजिए। अब लास्ट में 5 है, आप 5 से कर सकते हैं इसको। 5 8 द 40, 2 बच गया, 25 5 5 द 25। अगेन 5 से कर सकते, 3 का तो काम होगा 5 की। अब 5 की हवा चल रही है यहाँ से, समझिए 5 की दादागिरी चल रही है, 5 से कट हो रहे हैं लोग। अब 5 1 द 5, कितने 3 बचे, 30, 5 7 द 35। अब 17 तो आपको मालूम है नॉट डिविजिबल एनी नंबर, इट विल डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यही इसी से डिवाइड होता है, ये 17। इट इज़ आल्सो प्राइम नंबर, 17 द 17। नाउ आपका आंसर क्या लिखना है, ये रहा आपका आंसर 3 8 2 5 इज इक्वल टू 3 3 5 5 17, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। इट इज़ योर फाइनल आंसर। अगर आप चाहते हैं इसको तो थोड़ा स्टाइल में लिख सकते हैं, ज़रा 3 का पावर 2, 5 का पावर 2 इंटू 17। इट इज़ योर प्राइम फैक्टर्स। और एक वन मोर क्वेश्चन यहाँ बचा हुआ है, ये क्वेश्चन है, अब हम इसको करेंगे अपन इसको। ये है 74, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5005 है। अब इसको ज़रा जहन में रखिए, ये जो 5005 जो डिवाइड हो रहा है यहाँ पर, 5005 को अपन डिवाइड करेंगे, 5 से तो डिवाइड होता है इजी। तो और ये प्राइम फैक्टर भी है 5, 5 1 द 5 0 0 5 1 द 5, ये कट गया। अब 5 एक है, 5 के बाद और कौन सा है प्राइम नंबर, 7 है। तो इसको 7 से कट करके चेक करेंगे अपन, 7 से कट होता है क्या ये, तो कट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, अपन चेक करके देखना। नहीं हुआ तो फिर 7 छोड़ के दूसरा नंबर लेंगे अपन। 7 1 द 7, तो 8 9 10, 3 बच गया तो 30 हो गया। 7 4 द 28, 30 में से 28 2 बच गया। 7 3 द 21। चलो भाई, ये 7 से डिवाइड हो गया है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद 143
7 से देखिए 7 1 द 7, 7 2 द 14 आ जाता है, लेकिन 14 के बाद नहीं करते हैं। तो अब क्या करेंगे, 7 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है आपका, वो तो मालूम है 11। प्राइम नंबर क्या होता है 11, 7 के बाद पावर प्राइम नंबर 11 ही आता है। तो अब ये 11 से अगर आप कर रहे हैं 11 1 द 11, तो 3 बज गया, इसमें 3 बज गया 33 होगा, 11 3 द 33, देखिए इजी कट होगा। फिर 13 भी प्राइम फैक्टर्स है, ये 13 द 13। तो इसका मतलब क्या हुआ आपको, 5005 जो नंबर है उसका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, इट इज द फाइनल आंसर। प्राइम नंबर्स आप जहन में रखिए, ज़रा मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, वो उसके प्राइम नंबर जहन में रखो। 2 है, 3 है, किसी टेबल में नहीं करते लोग, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 19 है, 23 है, और 29 है। ये नंबर्स ऐसे हैं किसी टेबल में नहीं आते, जहन में रख लीजिए आप। इसका वो क्या है बोले तो, इसका द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इट सेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। एक जुमला है, आप याद रख, अगर रख सकते हैं तो रखिए। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई द, ये नंबर, ये विच इज divisible by one and itself, divisible by one and itself। ये आपके नॉलेज के लिए आप एक सेंटेंस याद रखिए, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन एंड itself is called prime number, itself is called प्राइम नंबर। ये प्राइम, ये नंबर, प्राइम नंबर। लेकिन अब सब कहाँ जाते चक्कर में, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई वन एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड प्राइम नंबर। याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो जहन में रखिए 2 3 5 7 11 13 ये किसी में डिवाइड नहीं होते। ये है प्राइम नंबर्स आपके, यह आंसर्स। और आपको अब ये क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 7429। अब यहाँ पर करेंगे क्वेश्चन नंबर, ये होता है 4th हो गया है, ये 5th है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 7429। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, 74 और 29। आप इसको करना है, अब इसको देखिए, हम इसको 7429 इसको अपन डिवाइड करना है। भाई 2 से तो नहीं होता, लास्ट में 9 है, 3 से प्लस करके देखो 9 10 11 15 22 होता है। पूर्ण को 9 को 2 को 4 को 7 को प्लस करिए आप, 22 होते हैं। 9 2 9 10 11 11 और 4 15 15 और 7 22। भाई ये ना 3 से होता है, ना 2 से होता है, ना 5 से होता है, तो 2 3 5 से नहीं होता है। ये किससे किससे नहीं होता, 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, तो अब किससे होना चाहिए, 7 से। तो 7 10 द 77 6 द 40, ये 7 भी नहीं आ रहा चाहिए। तो अब 7 भी नहीं आ रहा है, तो 11 से देखिए, 11 7 द 11 से नहीं। अब ये सीधे सीधे आपको देखेंगे तो ये 17 से जा रहा है, 17 4 द, ये 17 4 द 68, ये 68
68 वो तो 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 6 बच जा रहे हैं यहाँ पर 62। तो अब 17 3 दा 68 से कम होना, 4 से नहीं 3 से लेंगे। 63 से अगर ले रहे अपन 3 से 21 1 कैरी 2 3 4 5 51। तो ये 3 दा 51 चलेगा। यहाँ पे क्या है 62 है, 62 में से 51 निकालो आप, 1 1 11 इधर आ गया तो क्या होता है, ये 119 बन जाता है। 119 ये ज़रा जहन में रख लीजिए, ये टफ 119 बोले तो मैं समझता हूँ 7 से ये 7 9 7 63। तो अब हम क्या करेंगे, 17 7 119 होता है। ये देखो आप, ये 17 को 7 7 49 के 9 कैरी 4 7 7 और 4 11, ये 119 ईजीली कट होगा। ये ज़रा जहन में रख लीजिए, अच्छा रहेगा। ये 17 के और आगे बढ़ना अपन तो क्या 19 भी है, तो 19 टू द 38 होता। देखो आप, ये 19 को 2 से 2 9 द 18 के 8 क्या 1 2 2 द 1 3 38 19 टू द 38। तो 43 में से 38 निकाल दो, इधर 13 में से या तो 5 रहता तो ये 5 आ जाता। तो 19 3 दा 57 होता, ये भी कट गया पूरा। 23 1 दा 20। तो बच्चों असल में क्या है 17 आप जहन में रख लेना, अच्छा है। ये जो सोच के करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इसका जो नंबर है ज़रा जहन में रख लीजिए इसको, 29। इंशाल्लाह इतना टफ तो नहीं आएगा आपको एग्ज़ाम में, फिर भी आता है तो आप बेहतरीन करना है इसको। ये 17 इंटू 19 इंटू 23, इट इज़ द प्राइम फैक्टर्स। नाउ योर क्वेश्चन नंबर इज ओवर फर्स्ट, and now we will start question number 2. Here you see question number 2 हम स्टार्ट करेंगे अब। चलिए विदाउट डिले, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, देख लीजिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम और एचसीएफ आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वही प्राइम नंबर से ही निकालना है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप, दिया है 12 15 21। आई एम राइटिंग योर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 12, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 12 15 एंड 21। चलिए अब ये 12 लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ 15 लिख देंगे, यहाँ 21 लिख देंगे। इसके फैक्टर्स को यहाँ पर निकालेंगे, क्या आते हैं। 12 देखिए 2 से इजी डिवाइड होता है, 2 6 दा 12, 2 3 दा 6, 3 1 दा 3। बच्चों ये इतना आसान है कि आप 6 7 में तो फुल क्वेश्चन करें एलसीएम वगैरह के, 6 7 8, तो ये आपको मार्क्स अच्छा गेन कर सकते हैं इसमें। इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। नाउ 2 2 3, हियर इज द प्राइम फैक्टर्स कमिंग 2 इंटू 2 इंटू 3। यहाँ पे एक का काम होगा। अब दूसरे साहब को पकड़ के लाइए 15 को। इनका काम किससे देखो ज़रा होशियारी से, किससे जाते हैं नो, 2 से तो नहीं जाते, 3 से तो जाते, इजी। इनको पहचानना अपन। 3 5 दा 15, 5 1 दा 5, तो 3 इंटू 5 बन गए नो। अब 21 को पकड़ के लाइए, इनका क्या हिस्सा है देखेंगे अपन। 21 इन्हों किससे जाते हुए, 2 से तो नहीं जाते, 5 से भी नहीं जाते, 3 से जाते हैं नो। वेरी इजी। 3 7 दा 21, 3 1 दा 3, तो यहाँ पर सॉरी 7 1 दा 7, तो 3 इंटू 7 बने ये। अब आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ हो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन का तो 3 ओवर है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहाँ है, यहाँ है देखिए,
ये है देखिए हमारे साहब 3 है, इन्हों जो दिख रहे हैं तीनों में कॉमन है, ये 3, यानी HCF 3 हो गया। अब एलसीएम देखिए कितना आसान है, एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, LCM का मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पहले HCF को लिख दीजिए यहाँ का, उसके बाद जो नंबर भटके हुए हैं, जो रेंज में नहीं आ रहे थे, खुले फिर रहे हैं, यहाँ है देखिए 2 है, 5 है, 7 है, ये 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। चलिए अब HCF तो लिख देना वैसे ही एज इट इज। उसके बाद जो भटके हुए नंबर हैं 2 2 5 से इधर लिख देना। अब उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 2 द 6, 6 2 द 12, यहाँ 12 ले लेंगे, इंटू 5 इंटू 7। चलिए 12 5 द 60 होगा, इंटू 7, इसको मल्टीप्लाई करें, पहले तीनों को मल्टीप्लाई करें, 12 होगा इंटू 5, फिर 12 5 द 60। अब आप क्या करना, 7 का टेबल तो इजी याद है आपको, 7 0 द 0, 7 6 द 42, ये आ गया, ये होगा एलसीएम। अब ज़रा स्टाइल से लिखेंगे अपन, HCF इज इक्वल टू 3 और LCM इज इक्वल टू 420 और द आंसर, ऐसा लिख सकते हैं आप। उसी तरीके से अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर 17 23 29 है, फिर यहाँ पर एक थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आ गया है, 17 23 20, मतलब क्या है, इन्हों खुद ही प्राइम नंबर है, प्राइम फैक्टर्स है। अब इनको क्या करना, अब मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर हम लेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये 17 23 और 29, इसका अपन LCM और HCF निकालना है इसका। तो चलिए निकालेंगे, अब इस ऐसे ही करेंगे अपन। 17 का किससे जाता है, किसी से नहीं जाता, 17 1 दा 17 ख़त्म। और 23 है, किससे जाता भैया, किसी से नहीं जाता, 23 दा 20 ख़त्म। और 29 है, किसी से नहीं जाता, 29 1 दा 29, यानी 17 का क्या लिखेंगे अपन, 17 का लिखेंगे 1 इंटू 17 1 दा 17 सताइए। 23 का क्या लिखेंगे, 1 इंटू 23 23 सता। 1 को अपन सपोर्ट में लेना यहाँ, क्योंकि HCF लड़ता फिर अपने से, मैं किधर चलेगा भाई, खाली तुम लोग आंसर है तो मैं कहाँ चलेगा। और तो 1 लेंगे अपन, 1 लिए तो फ़र्क भी नहीं पड़ता, 17 17 होता है, 23 23 होता है, 29 1 दा 29 होता है। तो बेचारा जो है, जो HCF जो परेशान था वो आ गया, समझ लीजिए अपनी तरफ से लेना, 1 1 दा लिए तो बेचारे को परेशान नहीं करना। इसको 1 ये पूरे कॉमन फैक्टर नहीं बनाती, ये होगा HCF, HCF इज इक्वल टू 1। अब LCM लेना है तो HCF भी लिखना, भट के हुए नंबर क्या है, 17 इंटू 23 इंटू 29, ये पूरों को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद बहुत बड़ा नंबर आएगा आपको, ये 17 इंटू 23 इंटू 29 को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपको चाहूँगा देखिए भाई, ये 23 17 को 23 से, 3 से अंदर 21 के 1 4 2 3 अंदर 3 4 5, 2 से अंदर 14 के 4 4 1 2 अंदर 2 1 3, अब देखो 1 9 3, फिर उसका 29 से देना है, 9 1 दा 9, 9 दा 81 के 1 4 8, 9 दा 27 8 35, और 2 1 दा 2, 2 9 दा 18 के 8 4 1, 2 दा 6 1 7, ये नंबर आ रहा है हमको, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 11,339, ये 11,339, इट इज़ द LCM। ये बड़ा नंबर था आपका, बहुत बड़ा नंबर था, तो इसको अपन कर चुके हैं, ये बड़े नंबर को। अब क्या करना है, ये 8 और
9 25, 8 9 25। क्वेश्चन नंबर 3, ये ज़रा जल्दी जल्दी कर लेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 है, 8 है, 9 है और 25 है। 8 के क्या आते, 9 के क्या आते, 25 के क्या आते देखेंगे। 8 के जो आता है 2 4 द 8, 2 2 द 4 और 2 1 द 2, यानी 1 2 3 टाइम हो गए। अब 9 के देखेंगे, ये तो 2 से डिवाइड होने वाला नहीं है, मालूम आपको 3 से करना पड़ेगा। 3 3 दा 3 1 दा, यानी इसको भी 3 × 3 जाते हैं। अब ये 25 को करके देखेंगे, ये 5 से जाता है। 5 5 दा 25, फिर 5 1 दा 5, यानी 25 का नंबर क्या रहा है, 5 × 5। अब HCF लिखेंगे, HCF, क्योंकि मालूम करना है। तो अब इसके अंदर HCF तो कॉमन नंबर कोई भी नहीं है इसके अंदर, है इसका। तो ऐसी सूरत में इमरजेंसी है, समझ लीजिए। ऐसी सूरत में 1 को बुला के लाना ज़रूरी है। हमारा 1 एक ऐसा मेहमान है जो सपोर्ट करता है आके HCF के लिए। या 1 ले लेंगे, या 1 ले लेंगे, या 1 ले लेंगे, तो HCF बना 1। चलो HCF खुश होगा भाई, उसको मिल गया। अब LCM, LCM बोले तो ये 1 HCF लेके जितने नंबर है 2 × 2 × 2 2 × 2 × 2, एक होगा 3 × 3, ये होगा 5 × 5। चलिए 1 2 द 2, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, यहाँ तक 24 होगा भाई। इंटू, अब जहाँ जाएंगे 5 5 द 25, 25 3 द 75। चलिए भाई, अब यहाँ पर क्या करेंगे अपन, 75 को 24 से मल्टीप्लाई करो। 4 5 द 20 का 0 कैरी 2, 4 7 28, 29 30, 2 5 द 10 का 0 कैरी 1, 2 7 41 15, 0 0 8 1। यानी इसका आंसर सीधे सीधे आपको क्या रहा है, 1800, 1800। इट इज योर LCM, it is your HCF. This number is completed now. On one more is 72 and 108. Here you see question number 4th, 7, question number 4th, 72, 108 and 108, ये है आपका। अब चलिए 72 के यहाँ ले लेना है, 108 के भी यहाँ लेना है। अब हम 72 के 2 से जाता है, 2 3 द 6, 7 है 1 बच गया तो 12 होगा, 2 6 द 12, अगेन 2 1 द 2, 3 है 1 × 16 होगा, 2 8 द 16, फिर अगेन 2 9 द 18। अब 2 फेल होगा यहाँ पे, 2 की हवा नहीं चलती, अब 3 की चलती है हवा यहाँ पर। 3 3 द 9, 3 1 द 3, यानी 2 2 2 3 3, ये 1 ये 2 ये 3 टाइम है, ये 1 ये 2 टाइम होगा। अब चलिए 108 का काम करेंगे अपन। 108 का क्या हाल है, 2 से डिवाइड होता है, लास्ट में 8 रहने की वजह से। 2 5 द 10, 2 4 द 8, फिर 2 से 2 2 द 4, हियर इज 5, 1 बचता है 14, 2 7 द 4। चलिए अब 2 भी फेल होगा यहाँ पे, अब 3 के पास जाना पड़ेगा, 3 की हवा चलती है यहाँ से। 3 9 द 27 होता है, 3 3 द 9 होता है, 3 1 द 3 होता है, यानी 2 का पावर क्या हो रहा है, ये 1 ये 2 टाइम है, 3 टाइम है, ये 1 ये 2 3 टाइम। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF आपको मालूम करना है। चलिए ये कॉमन फैक्टर होगा 2, एक ये भी 2 होगा, और कौन है भाई, ये 3 होगा कॉमन, और कौन है भाई, ये 3 होगा कॉमन, ये 2 नहीं है 3 नहीं है, तो दोनों भटक रहे हैं, छोड़ दो इनको। अब जो कॉमन नंबर्स हम लिखेंगे, ये 2 × 2 × 3 × 3, तो 2 to the 4, 4 3 द 12, 12 3 द 36, 12 3 द 36, 3 3 द 9, 9 to the 18, 18 to the 36। तो आप इधर से मल्टीप्लाई करते हुए जाइए या इधर से मल्टीप्लाई करते जाइए, एक ही बात है। और या नहीं तो ये भी कर सकते हैं आप, 2 to the 4 होगा, 4 3 3 द 9 होगा, 4 9 द 30। ऐसा मैथ्स इज ए गेम, चाहे आपको इधर से इजी दिख रहा है मल्टीप्लाई करो, या इधर से दिख रहा है इधर से मल्टीप्लाई करो। आपका HCF ये आ गया 36। अब लेना है आपको
LCM 36 तो लिखो पहले HCF, उसके बाद भटके हुए नंबर कौन कौन है भाई, भटके हुए 2 और 3 भटक रहे हैं, उनको लिखिए यहाँ ला के पटक दीजिए 3 से। आप 36 तो है यहाँ 36 है ना भाई, 36 है इंटू 2 3 6, 36 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 36 को हम 6 से मल्टीप्लाई, 6 से 36 के 6 क्या 3, 6 18 19 20 21 ओवर द आंसर 216, इट इज़ द आंसर। अब उसके बाद आपको एक लास्ट क्वेश्चन करना है, वो है आपको देखिए 5th नंबर पे आ रहा है। ये क्या है लास्ट क्वेश्चन बोले तो 306 एंड 657, ये क्वेश्चन हम करना है। ये क्वेश्चन नंबर है, ये 5th है, 306 एंड 657, ये क्वेश्चन करना है। हम 306 को भी करना है और 657 को भी तलाश करना है। ये तो आसान है। 306 देखिए, अब 306 है ना अभी, तो आप क्या करेंगे, इसको 2 से इजी जाता, 2 30 के आधे 15 होते हैं, ऐसा भी जा सकते हैं आप, 2 3 6 भी होते हैं। मैथ्स क्या स्टाइल मारना ज़रा, मैथ्स में 2 से डिवाइड करने मतलब 30 को 2 से 15 बन गए। हर तरह मैथ्स इज ए गेम। अब देखो 3 के टेबल से जाते हैं, 2 फेल होगा यहाँ पे, यहाँ 2 की हवा चलने वाली नहीं है। अब 3 इनके दादा है, 3 फायदा 15, 3 1 3, चलिए अब यहाँ आके डरना नहीं, दोनों को प्लस करो, 5 1 6 होता, 6 का मतलब इन 3 से जा सकते हैं आसानी से। आइडिया, मैथ्स इज ए गेम। 3 1 3, 4 5 2 बचा तो 21 हुआ, तो 3 7 20। अब ये 17 प्राइम नंबर है, किसी से जाने वाली, इनके पास हवा, किसी की हवा नहीं चलती है, ये लिख देना है आपको। अब ये 306 का 2 3 3 17, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17 होगा। अब अपन क्या करेंगे, 657। अब देखिए 6 और 5 11 और 7 18 बोलते हैं, अक्लमंद को इशारा काफ़ी है। 18 3 के टेबल में आता है, हम 3 के टेबल से आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर 3 2 6, 3 1 3, 4 5 यानी 2 बच गया तो 27, 3 9 27। अब फिर प्लस करो, 9 1 10 11 12 का मतलब फिर 3 से आगे बढ़ सकते हैं अपन, 3 7 21, 3 3 9। अब 3 के टेबल 7 3 10 होता है, 10 का मतलब 3 से डिवाइड होता, ना 2 से होता, ना 3 से, ना 5 होता। समझ जाना कि ये 73 प्राइम नंबर है, किसी से डिवाइड होने वाला नहीं है। ये डिवाइड होता है तो 1 एंड इट्स सेल्फ, ये याद रखो ज़रा, स्पेशल 1 एंड इट्स सेल्फ है, स्पेशल है। 73 1 73। तो अब इसके नंबर्स यहाँ पर आ रहे हैं आपको 3 इंटू 3 इंटू 73 होगा ना अभी। अब HCF बहुत हाइएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, देखिए कॉमन कोई है यहाँ पे है, देखिए ये कॉमन है 3 3, ये कॉमन है, अरे बहुत अच्छे। तो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 HCF होगा। अब LCM ले रहे हैं, ये 9 HCF पहले लिख दीजिए। उसके बाद भटके हुए नंबर कहाँ पर है, यहाँ 2 है, और कौन भटक रहे हैं, ऊपर 17 है, और कौन भटकेंगे 73 है। चलिए 2 9 18 होगा, इंटू 17 इंटू 73। अब जो है हम क्या करेंगे, 73 को 17 से मल्टीप्लाई करो, 3 7 21 के 1 कैरी 2, 7 7 49 51 प्लस करो, 49 में 2 मिला 41 50 51। ये काम होगा, 3 7 का काम ख़त्म। अब 1 से स्टार्ट था, यहाँ लिखना है 1 3 3, 1 7 7 प्लस कर दो, 1 3 1 4 7 5, ये 12 आ गया। 73 और 17 ये दोनों का काम होगा। अब ये दोनों का काम होगा 73। अब 18 बचा है बेचारे, इनको लाइए इधर, 18 इनसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। 8 1 8, 8 4 32 के 2 कैरी 3, और 8 2 16 और 3 19 के 9 कैरी 1, 8 1 8 1 9। ये 8 का काम ख़त्म, ये प्लस छोड़ दीजिए,
1 से स्टार्ट करें, 1 की लाइन में आइए, 1 1 दा 1, 1 4 दा 4, 1 2 दा 2, 1 1 दा 1। अब ये 8 होगा, 2 1 3 होगा, 9 और 4 13 के 3 क्या रही 1 होगा, 10 2 1 मिला है तो 10 और 2 12 के 2 क्या रही 1 होगा, 1 1 2 होगा। तो ये आपका 2 2 3 3 8 ये रहा आपका एलसीएम हो रहा ये एलसीएम और एचसीएफ। तो बच्चों आप इसको, ये आपका फाइनल आंसर रहा, ये है एलसीएम और ये है एचसीएफ। तो बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। एग्ज़ाम्पल नंबर अब S7 और ये एनुअल की तैयारी है, S7 तो इंशाल्लाह बेहतरीन जाएगा आपका। आपको अगर और कुछ ट्रबल और डिस्कशन बात में आप पूछ सकते हैं मुझसे। और आपको क्लास का ज़मीर सर एकेडमी के स्टूडेंट की पहचान टॉपर इन द क्लास होना चाहिए। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।